व्हाट्सअप गाइज, दिस इज़ विलन हियर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, पूरी दुनिया में ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, और वहीं जापान में यह लाइट ब्लू कलर की होती है। पर ऐसा क्यों? और इस शार्क के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि यह 500 साल तक जी सकती है? और इस बुजुर्ग आदमी की बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको चौंका देगी। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। हमारे आसपास आमतौर पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि रात को जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें, जिन्हें अर्ली बर्ड्स कहते हैं। और दूसरे इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं जो देर रात तक जागते हैं और फिर सुबह देरी से उठते हैं। इन्हें नाइट आउल्स कहते हैं। और बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी में इन लोगों के दो ग्रुप्स बनाकर उन पर एक साइकोलॉजी स्टडी की गई, तो यह पता चला कि जो नाइट आउल्स हैं वो अर्ली बर्ड्स की तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और लाइफ के डिसीजंस लेने में उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन आजकल के टीनेजर्स इसको गलत वे में ले जा रहे हैं। वो देर रात तक जागते तो हैं, लेकिन फिर अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, तभी हमारा दिमाग ठीक से काम कर पाता है। तो आप फिर चाहे अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल, अपना सोने और जागने का समय फिक्स रखें और एक प्रॉपर नींद लें। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जीने वाला शार्क, जिसका नाम ग्रीनलैंड शार्क है, इनका लाइफ साइकिल इतना ज़्यादा होता है कि ये लगभग 150 साल के होने के बाद तो सेक्सुअली मैच्योर हो पाते हैं। और इनकी एवरेज लाइफ 272 से 512 साल तक की हो सकती है। और ये नॉर्थ अटलांटिक के गहरे ठंडे पानी में पाए जाते हैं, जिस कारण से इनका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। और लो बॉडी टेम्परेचर मतलब स्लो मेटाबॉलिज्म, मतलब ये जो भी खाते पीते हैं उसको ऊर्जा में बदलने में बहुत समय लगता है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत धीरे होती है। और एक साल में 1 इंच से भी कम इनकी लंबाई बढ़ती है। और इसी वजह से इनके बॉडी पार्ट्स भी बहुत धीरे ग्रो करते हैं और करीब 150 साल बाद जाकर सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। और लो बॉडी टेम्परेचर के कारण इनके टिश्यू भी बहुत कम, या फिर यूँ कहें कि बहुत धीरे डैमेज होते हैं, जिस कारण ये इतने ज़्यादा जी पाते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। एंड ओशन लाइफ के बारे में और भी रिसर्चेस होनी चाहिए, है ना? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो यार। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जापान की कुछ जगहों पर ग्रीन की जगह ब्लू ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो कि वैसे तो पूरा ब्लू नहीं है, यह ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, जिसे ग्लीन कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा ब्लू और थोड़ा ग्रीन। लेकिन जब पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट है, तो फिर जापान में ऐसा क्यों? दरअसल सैकड़ों सालों पहले जापानी भाषा में केवल 4 ही बेसिक रंगों के लिए शब्द शामिल थे, जो हैं काला, सफ़ेद, लाल और नीला। और यदि उनको किसी हरे रंग को डिस्क्राइब करना होता था तो उसके लिए वह सेम वही वर्ड यूज करते थे जो कि ब्लू के लिए यूज होता है। एंड दैट्स वाई कि वहाँ अभी भी बहुत सी चीज़ें ग्रीन होने के बावजूद उन्हें वहाँ ब्लू कहा जाता है, जैसे कि ब्लू एप्पल, लेकिन वह एक्चुअल में ग्रीन होता है। शुरुआत में जापान की सभी ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन कलर ही था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के यातायात डॉक्यूमेंट्स में इसे ग्रीन की जगह ब्लू लिखा गया। और फिर वहाँ के कुछ भाषावादियों ने इस पर आपत्ति जताई, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने समझौते का फैसला किया और फिर ट्रैफिक लाइट्स का वह कलर रखा गया जो कि ग्रीन कलर का सबसे ज़्यादा ब्लूइश पार्ट हो, और फिर इस तरह से बन गया ग्रीन कलर। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी कुछ खरीदते वक्त ज़्यादा का फ़ायदा तो कई बार देखा होगा। जैसे कभी ऑफर होता है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सामान ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो आपको कम पैसा देना होगा। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट यह बिजनेस स्ट्रेटेजी देखिए। एक बुजुर्ग आदमी तरबूज बेच रहा है और उसकी प्राइस लिस्ट है एक तरबूज $3 का और 3 तरबूज $10 के, जो कि अगर ज़्यादा का फ़ायदा वाला ऑफर होता तो $8 के होने चाहिए थे, और अगर बिना ऑफर के भी दें तो $9 के, है ना? लेकिन इस आदमी की तो पूरी स्ट्रेटेजी ही अलग है। वहाँ एक आदमी आता है और 1 बाय 1 3 तरबूज खरीदता है, और फिर वहाँ से जाते हुए उस बुजुर्ग आदमी से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुमसे 3 तरबूज खरीद लिए, वो भी $10 की जगह $9 में। और फिर जाते जाते कहता है, शायद बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर वह बुजुर्ग आदमी स्माइल करते हुए अपने आप से ही कहता है कि ये लोग कितने फ़नी हैं। वे खुद हर बार मुझसे 1 तरबूज के बजाय 3 तरबूज खरीद ले जाते हैं और फिर मुझे ही सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, दरअसल 1931 में 2 साइकोलॉजिस्ट पार्टनर्स ने एक बेबी चिंपांजी अडॉप्ट किया और उसे एक बच्चे की तरह अपने खुद के बच्चे के साथ पाला, यह देखने के लिए कि क्या चिंपांजी इंसानी तौर तरीके सीख सकता है। और यह एक्सपेरिमेंट पूरे 9 महीने तक चला। उसके बाद उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ा, क्योंकि उनका खुद का बच्चा एक चिंपांजी जैसी हरकतें करने लग गया था। और इससे एक बात तो साफ होती है कि हम इंसानों के बच्चे अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को देखकर ही सीखते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है अपने आसपास या मोबाइल में। मेक श्योर कि वह इंटरनेट पर फालतू की चीज़ें ना देखें
और थोड़ा बदलाव खुद में भी करें। जैसे आप बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा मोबाइल ना देखें, बल्कि कोशिश करें कि आप उनके सामने कोई बुक पढ़ें। इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही आपके बच्चे भी आपको देखकर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को देखकर कॉपी करते हैं या सीखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करो, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।